कई मामले देखे हैं, कहीं तलाक हो जाती है ना, फिर दादा जो होता है वो कहता है औलाद बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, ये माँ के साथ नहीं भेजने, ये घर में अंदर रहेंगे, बाप के साथ रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज था। आप जिस वक्त गुजरते थे, एक मरतबा आप गुजर रहे थे, घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए जा रहे थे, ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे, फरीज़ अल्लाह के खुदा के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के अंदर गए और फरमाया, फ़ातिमा हुसैन को रोने मत दिया करो, हुसैन को रोने मत दिया करो, मैं मोहम्मद को बहुत तकलीफ़ होती है। अब देखें, माँ है, मैं एक बात ये बता रहा हूँ, माँ है, बच्चा है, खुशबू लगी हुई, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तो बच्चा वालिद के साथ है, वालिद उसे उठा रहा है, टहला रहा है, दाएं बाएं लेकर जा रहा है। जब वो थोड़ा सा गंदा होता है, थोड़ा सा कपड़े खराब होते हैं, तो तभी तौर पर वालिद कहता है जाओ माँ के पास चले जाओ। अब ये नहीं है कि देखा जाए कि बच्चे को शैतानी की या बच्चे ने कोई शरारत की या बच्चे ने कोई हरकत की है, तो आप सब के सब मुसलमान जो है उसके उस्ताद पर प्रेशर झाड़ना शुरू कर दें। उस्ताद पर प्रेशर नहीं किया जाएगा, उस्ताद ने पढ़ाना है, इल्म पढ़ाना है। अगर अदब सीखेगा, अगर अमल सीखेगा तो वो घर से सीखेगा। अगर उसकी तरबियत घर से अच्छी हुई होगी तो उस्ताद की जो जो बात सुनेगा वो घर से ऐसी तरबियत होगी कि उस पर अमल करने वाला होगा। जब घर में बैठकर उस्ताद को गालियां दी जा रही हों तो बच्चे फिर कैसे सीखेंगे? जब उस घर में बैठकर बच्चों के सामने उस्ताद को बुरा भला कहा जा रहा हो तो फिर बच्चे कैसे अदब सीखेंगे या उस्ताद की बात कैसे मानेंगे? तो बात करने का जो मकसद है वो अपनी औलाद को घर के अंदर अच्छी तरबियत दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भी किया है, लेकिन उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी काम से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिहाफ ओढ़ा हुआ था, चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी। अब मैं करीब गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू का इब्तदा की उन्वान जो है मेरा था वो शुरू किया, तो मैंने चादर के अंदर से हिलने की जो है मैंने हरकत देखी कि चादर के अंदर हरकत थी। अब मेरा जो ख्याल था, अब मेरा जो गुफ्तगू करने का अंदाज था वो बदल गया, मैं लड़खड़ा गया, मेरी बात टूटने लगी। मैंने देखा कि मेरे दिल के अंदर अजीब सी कैफियत तारी हुई, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी कैफियत को देखकर जान गए कि उसामा बिन ज़ैद के दिल के अंदर क्या चल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसामा ये देख रहे हो कि अंदर जो हरकत हो रही है वो कैसी है? आपने फरमाया, तो मैं कई देर से इसी बात का इसरार कर रहा हूं कि तुम इस चादर से निकल जाओ, लेकिन ये बच्चे निकलने का नाम नहीं ले रहे। अभी कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि एक तरफ के अल्लाह के नबी के एक तरफ से हसन मुजतबा जो है बाहर निकले और दूसरी से हजरत इमाम हुसैन निकले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मुझे बहुत प्यारे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज था। आप जिस वक्त गुजरते थे, एक मरतबा आप गुजर रहे थे, घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए जा रहे थे, ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे, फरीज़ अल्लाह के खुदा के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के अंदर गए और फरमाया, फ़ातिमा हुसैन को रोने मत दिया करो, हुसैन को रोने मत दिया करो, मैं मोहम्मद को बहुत तकलीफ़ होती है। अब देखें, माँ है, मैं एक बात ये बता रहा हूँ, माँ है, बच्चा है, खुशबू लगी हुई, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तो बच्चा वालिद के साथ है, वालिद उसे उठा रहा है, टहला रहा है, दाएं बाएं लेकर जा रहा है। जब वो थोड़ा सा गंदा होता है, थोड़ा सा कपड़े खराब होते हैं, तो तभी तौर पर वालिद कहता है जाओ माँ के पास चले जाओ, जाओ माँ के पास चले जाओ। गोया कि माँ ही के लिए ज़रूरी था कि उसको अच्छे कपड़े पहनाना, उसके अच्छे, ठीक है जी, उसे संवारना, उसको खुशबू लगाना, उसका कंगा करना, उसे अच्छा ड्रेस पहनाना। ये वालिदा के लिए नहीं था फ़कत, ये वालिदा के लिए फ़कत नहीं था, वालिद का भी जिम्मा था, वालिद की भी ड्यूटी थी। लेकिन इधर उल्टा मामला है, माज़अल्लाह, अल्लाह पाक सब घरों को इससे अमान अता फरमाए। कई मामले देखे हैं, कहीं तलाक हो जाती है ना, फिर दादा जो होता है वो कहता है औलाद बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, ये माँ के साथ नहीं भेजने, ये घर में अंदर रहेंगे, बाप के साथ रहेंगे। अरे बंदा खुदा, माँ का कितना दर्जा है, माँ को कितनी तकलीफ होती है, ये हम देखें। ये तो इंसानियत है, इंसान का जो है हकूक है, इंसान के लिए हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हमें जानवरों के लिए भी हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके कंधे मुबारक पर एक चिड़िया आके बैठ गई। चिड़िया बैठी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू करने लगी। अल्लाह के नबी ने बुलाया, पूछा कि इसके बच्चे किस सहाबी ने उठाए हैं? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उठाए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तू ये नहीं जानता कि जिस माँ के बच्चे उससे जुदा कर दिए जाएं उसे कितनी तकलीफ होती है?
उसे कितनी तकलीफ होती है, फौरन जाओ, फौरन जाओ, फौरन जाओ, इस चिड़िया के बच्चे उसके वापस घोंसले के अंदर रख के आओ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जानवरों के साथ हमें यह बर्ताव करने का हुक्म दिया है। इंसानियत तो बहुत दूर की बात है, इंसान का दर्जा बरा उल बरा है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह ने इंसान को दर्जा दिया है वो किसी और को अता नहीं किया। इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया गया है, ऐसे है कि नहीं? इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया गया है। तो इंसान के बहुत से हकूक हैं, वो अपनी वालिदैन अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे, अच्छी चीज़ें उसे सिखाए, अच्छी गुफ्तगू उन्हें सिखाए। तो मैं बात कर जिस मकसद के लिए मैंने आज इस बात को, इस गुफ्तगू को उन्वान बनाया है वो ये है कि हमने औलाद को अच्छी तरबियत देनी है।